यार मुझसे तो कभी सुबह उठा ही नहीं जाता। मैं हमेशा स्कूल में लेट पहुंचता हूं और मम्मी मुझे उठाती रहती हैं, पर फिर भी मैं नहीं उठता। यार मुझ में आलस बहुत ज़्यादा भर गया है, इसे कैसे दूर करूं? दोस्तों, आप भी अगर आलस से परेशान हैं तो मैं आज आपको 5 ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने आप के आलस को दूर कर सकते हो और एक फुर्तीला स्टूडेंट या कोई नौजवान बन सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं वो ऐसे 5 तरीके जिनसे आप अपने आलस को दूर कर सकते हैं। पहला तरीका 5 सेकंड रूल। जब भी मन में कुछ करने को आए, जैसे पानी पीना, टॉयलेट जाना, खाना खाने के लिए बैठना, एक्सरसाइज के लिए जाना, काम के लिए जाना या फिर नहाने के लिए जाना, तो 5 सेकंड में ही फटाक से उठ जाओ, क्योंकि 5 सेकंड से लेट करने से आपका माइंड कोई ना कोई बहाना तो ढूंढ ही लेगा उसे बाद में करने के लिए। अगली बार कोई भी काम हो, बस 5 तक काउंट करो और उठ जाओ। दूसरा तरीका 1% रूल। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ सीख रहे हो लेकिन उस पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे हो क्योंकि वह काम बड़ा लगता है, तो एटलीस्ट यह सिस्टम बना लो कि कम से कम 1% तो उसमें डेली कुछ ना कुछ सीखना ही है। चाहे 5 मिनट या 10 मिनट ही पढ़ना पड़े, लेकिन 5 मिनट भी नहीं सीखा उसके बारे में ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको डेली प्रोडक्टिव क्रिएटिव बनना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ करते रहिए। तीसरा तरीका पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक एक जगह बैठकर काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब भी कुछ भी पढ़ने या काम करने बैठो तो 25 मिनट का अलार्म सेट कर दो। इससे बैठने में आलस भी नहीं आएगा, क्योंकि केवल वह 25 ही मिनट ही तो बैठना है। फिर जब अलार्म बजे तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर 25 मिनट पढ़ो और फिर 5 मिनट का गैप। तो ऐसे करते करते आपकी काफ़ी सारी साइकिल पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में आप देखिएगा कि आप काफ़ी देर तक पढ़ेंगे और आपको आलस भी नहीं आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं 5 मिनट का ही गैप क्यों लूँ और मैं कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लगातार पढ़ने से हमारा जो माइंड होता है वो स्ट्रेच्ड हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिससे हमारी याद करने की क्षमता घट जाती है। तो इसे मेंटेन रखने के लिए हमें 5 मिनट का गैप में हम मस्ती कर सकते हैं छोटी मोटी, और उसके बाद में फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी भी मेंटेन कर सकते हैं। चौथा तरीका डेडलाइन और कैलेंडर वर्क। दोनों ही शब्दों के मतलब एक जैसे हैं। डेडलाइन का मतलब होता है अंतिम तारीख और कैलेंडर वर्क का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कैलेंडर के हिसाब से काम करना। तो दोस्तों, हमें किसी भी काम को अंजाम देने से पहले, किसी भी काम को हमें करने से पहले उसकी डेडलाइन सोच लेनी चाहिए कि मुझे ये काम उस समय से पहले ही कर देना है और हमेशा इसे फॉलो करना चाहिए। किसी भी बड़े या छोटे काम को करने से पहले इस मेथड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। पांचवा और अंतिम तरीका फूल योर माइंड। यह तो आपको भी पता होगा, जब भी कोई काम करने बैठ जाते हैं उसके बाद आलस नहीं आता, लेकिन बस एक बार बैठने में ही आलस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिम चले जाने के बाद आलस नहीं आता, बस जिम जाने का आता है। बुक पढ़ने में आलस नहीं आता, बस बुक का फर्स्ट पेज पढ़ने में आलस आता है। तो उसके लिए यह करो कि पहले ही यह समझो कि मुझे केवल 2 ही पुशअप्स लगाने हैं, मुझे केवल 10 मिनट ही जिम में टाइम स्पेंड करना है, मुझे केवल बुक के 2 ही पेजेस पढ़ने हैं। ऐसा करते हुए आपका दिमाग एक्शन ले लेगा और आप जब शुरू करोगे तो उसमें एकदम से इंटरेस्ट लेने लग जाओगे और आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों, केवल ज़रूरत है आपको शुरुआत करने की। ये सोचना है कि मुझे बस शॉर्ट टर्म के लिए ये काम करना है और उसके बाद में छुट्टी। लेकिन आप देखेंगे कि उस शॉर्ट टर्म को आप जल्दी ही स्पेंड कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 तरीके जिनसे आप अपने अंदर के आलस को ख़त्म कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हमेशा अपना प्यार बनाते रहिए अपने छोटे भाई के लिए। तो दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और हमेशा वॉच कीजिए। और हाँ, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमेशा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। लव यू गाइज़, थैंक यू।